बड़े पापा जल्दी से आ जाइए, पापा को पता नहीं क्या हुआ है। इतनी रात को भाई की बेटी का फोन देखकर पहले तो विशंभर नाथ जी को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सालों से ना तो कोई किसी के घर आया था और ना ही कोई फोन वार्ता थी। घर में शादी ब्याह तक हो गए एक दूसरे के बगैर, लेकिन दिलों में इतनी दूरियां आ चुकी थी कि भाई भाई सामने से गुजर जाते तो एक दूसरे को आंख उठाकर नहीं देखते। पहले तो विशंभर नाथ जी ने सोचा कि सुबह देखा जाएगा, रात की नींद कौन खराब करे। लेकिन तभी कानों में बिटिया की दर्द भरी आवाज गूंजने लगी और मन नहीं माना। अपने बेटों को जगाया और चल दिए भाई के घर की तरफ। घर से निकलने से पहले ही अपने पारिवारिक डॉक्टर को फोन करके वहां पहुंचने के लिए बोल दिया। जब तक वहां पहुंचे, डॉक्टर साहब भी पहुंच चुके थे। जल्दी से घर के अंदर गए तो देखा भाभी जल्दी जल्दी उनका सीना रगड़ रही थी। भाई को देखा तो वो पसीने से तरबतर बुरी तरह छटपटा रहा था। जल्दी से भाई का सर अपनी गोद में लिया और बोले, तुम चिंता मत करो लल्ला, हम डॉक्टर साहब को साथ लेकर आए हैं, देखना तुम कुछ ही देर में ठीक हो जाओगे। कहते हुए बेहद भावुक हो गए और भाई से छुपाकर आंखों की गीली हो चुकी कोरे पोंछ ली। डॉक्टर साहब ने जल्दी से बीपी चेक किया और जल्दी जल्दी 2-3 दवाइयां उनके मुंह में डाली और बोले, इनका बीपी एकदम लो हो गया था, जिस वजह से इनकी ये हालत हो गई। अगर आपने समय पर फोन नहीं किया होता तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। अब ये खतरे से बाहर है। अभी मैं जा रहा हूं, सुबह फिर आऊंगा, फिर देखते हैं कि शहर के हॉस्पिटल ले जाना है या नहीं। आप लोग परेशान मत होइएगा। सावधानी बरतने को कहकर डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर साहब के जाते ही बिटिया आकर विशंभर नाथ जी से चिपक गई और बिलख पड़ी। बड़े पापा, आपने मेरा फोन एक बार में उठा लिया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप में से कोई मेरा फोन भी उठाएगा। मैं जितने भी लोगों को जानती थी सबको फोन किया, लेकिन किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा बड़े पापा मेरा फोन जरूर उठाएंगे और वाकई आपने मेरा फोन उठा लिया। मेरे पापा की जान बच गई। आज मैं ईश्वर और आपका जितना भी धन्यवाद करूं कम होगा, वरना आज तो हम सभी पापा को खो देते। बिटिया के सिर पर हाथ फेरते हुए विशंभर नाथ जी बोले, हम तो किसी पराये के लिए भी दौड़ जाते। तुम सब तो हमारा अपना खून हो, परिवार हो। हमारे और हमारे भाई के बीच लाख मतभेद सही, लेकिन हमने कभी उसका या उसके परिवार का बुरा नहीं चाहा। हमेशा यही चाहा, भले ही दूर रहो लेकिन सुखी रहो। तुम्हें जब भी जरूरत हो तुम बेझिझक हमें फोन करना, हम सब फौरन आ जाएंगे। फिलहाल तो इस समय हम अपने भाई के पास ही बैठेंगे, जब तक वो उठकर बैठ नहीं जाता हम यहां से हिलेंगे भी नहीं। कहकर वही भाई के पास कुर्सी डालकर बैठ गए और अतीत में खो गए। विशंभर नाथ जी और दिगंबर नाथ जी दो सगे भाई, दोनों में बहुत प्यार था। दोनों भाई एक दूसरे की सलाह लिए बगैर कोई काम नहीं करते थे। पूरे मोहल्ले में दोनों भाइयों की एकता की मिसालें दी जाती थी, लेकिन बहुत जल्दी ही दोनों के प्यार को दुनिया वालों की नजर लग गई और व्यवसाय व धन संपत्ति को लेकर झगड़े शुरू हो गए। विशंभर नाथ जी ने यही फैसला लिया, साथ रहकर प्यार हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उससे तो अच्छा है दूर रहकर आपस में प्यार तो बना रहे। उन्होंने हर चीज के 2 हिस्से कर दिए और अलग अलग रहने लगे। कहते हैं ना, कान भरने से दीवारें भी खिसक जाती है। इसी तरह से दोस्तों रिश्तेदारों ने इतनी बातें इधर उधर लगाई कि दोनों भाइयों के दिलों में इतनी दरारें आ गई कि शादी ब्याह तक के संबंध खत्म हो गए। दोनों भाई एक दूसरे के बगल से निकल जाते और देखते तक नहीं। 10-12 साल ऐसे ही गुजर गए। विशंभर नाथ जी की सोच को विराम लगा तो देखा छोटे भाई ने उनका हाथ पकड़ रखा था, जैसे बचपन में पकड़ता था। दादा, हमें माफ कर दो, हमने अपनी अकड़ और घमंड में आपको कुछ नहीं समझा। हमेशा दूसरों की बातें मानकर आपसे झगड़ता रहा, लेकिन यह भूल गया कि आप बड़े हो, हमेशा बड़े ही रहोगे और वो बड़प्पन आपने आज दिखा दिया।
हम जिन दोस्तों को अपना समझते थे उनमें से किसी ने बिटिया का फोन नहीं उठाया, कोई हमारी मदद करने नहीं आया। सब कुछ भूलकर फोन सिर्फ हमारे दादा ने उठाया। वही भागते हुए अपने परिवार के साथ यहाँ आए और उन्होंने ही मेरी जान बचाई। हमने अपने देवता तुल्य दादा को गलत समझा। इतना कहकर दिगंबर नाथ जी अपने बड़े भाई विशंभर नाथ जी से लिपटकर रोने लगे। लल्ला, लाठी मारने से खून कहीं अलग हुआ है क्या? ये खून के रिश्ते हैं, इतनी आसानी से नहीं टूटते। आओ अपने दादा के गले लग जाओ और पिछली सब बातें भूल जाओ। घर परिवार के सभी लोग दोनों भाइयों का पुनर्मिलन भाव विभोर होकर देख रहे थे और सबकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।